पुस्तक समता के सिद्धांत का प्रतिपालन। लेखक युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऑडियो 1। आत्मवत सर्वभूतेषु के तत्व ज्ञान में प्रत्येक प्राणी की मूल चेतना में आत्मा की उपस्थिति दिखने, सबको समान सुख दुख होने और प्रत्येक को न्याय का अधिकारी होने की मान्यता है। किसी सभ्य राष्ट्र में प्रत्येक प्रजाजन को समान नागरिक अधिकार प्राप्त होते हैं। वोट देने का प्रत्येक वयस्क को समान अधिकार होता है। जीवात्मा की इसी मौलिक स्थिति को समता के तत्वज्ञान से स्वीकार किया गया है। इसका फलितार्थ जियो और जीने दो के रूप में सामने आता है। हम दूसरों से वही व्यवहार करें जो दूसरों से अपने लिए चाहते हैं। हमें कोई कष्ट पहुंचाए तो कितना दुख होता है और दूसरों की उदार आत्मीयता से कितनी प्रसन्नता होती है। इसे ध्यान में रखकर दूसरों के साथ अपने व्यवहार की नीति अपनाएं। पिछड़ेपन को दूर करने और पीड़ा का निराकरण करने के लिए उदार सहयोग देना उचित है। यह मानवीय सद्भावना, सहृदयता और सज्जनता के सर्वथा अनुकूल है कि समर्थ व्यक्ति अपने से पिछड़े लोगों को ऊंचा उठाने के लिए भरपूर प्रयत्न करें। करुणा और सद्भावना का परिचय देकर उन्हें ऊंचा उठाने और आगे बढ़ाने का प्रयास करें। इस उदारता का बढ़ा चढ़ा परिचय देना संत परंपरा और सज्जनोचित सद्भावना का अंग रहा है। इससे पिछड़े वर्ग को ऊंचा उठने का अवसर मिलता है और उच्च वर्ग को आदर्शवादी उत्कृष्टता का परिचय देकर आत्मसंतोष का श्रेय, प्रतिफल का लाभ मिलता है। महामानवों के जीवन क्रमों में यह परमार्थ भावना अविच्छिन्न रूप से जुड़ी रही है। इस अवलंबन को अपनाकर वे महानता की उपलब्धि प्राप्त कर सके हैं। भगवान की उदारता प्रसिद्ध है। वे प्राणियों को सुख सुविधा के अनेकों साधन प्रदान करते हैं। पुकार सुनकर सहायता के लिए दौड़ते हैं। गज को विपत्ति से उबारने और द्रौपदी की लाज रखने वाले भगवान न्याय पक्ष का सदा समर्थन करते हैं। वे अर्जुन के सारथी बने थे। सुग्रीव, विभीषण, नरसी, सुदामा, प्रहलाद आदि भक्त जनों की उन्होंने सहायता की है। संत चरित्रों में उदारता, सेवा, सहायता के असंख्य प्रसंग भरे पड़े हैं। अम्बरीश, पुंडरीक, रुक्मांगद, रंतिदेव, राजा शिव आदि की जीवन गाथाओं को देखने से प्रतीत होता है कि वे उपासना एवं ज्ञान साधना के लिए जितने तत्पर रहे उतना ही उन्होंने लोक सेवा में भी रस लिया है। सत परंपराओं की स्थापना ने पीड़ितों की सहायता एवं छोटों को बड़ा बनाने में भी भरपूर प्रयास किया है। भागवत कथा के अनुसार रंतिदेव कहते हैं, पीड़ितों की सहायता करते रहना ही मेरी एकमात्र कामना है। पद्म पुराण के राजा महीरथ का कथन है, समर्थ होते हुए भी जो दुखियों की सहायता नहीं करता वह पापी है। दूसरों का उपकार करने से विरत करने वाले स्वर्ग से तो सेवा निरत रहकर नरक में निवास करना उत्तम है। कबूतर की रक्षा के लिए अपना मांस देते हुए महाभारत के राजा शिवी कहते हैं, पर हित चिंतन न करने वाला मनुष्य तो पशु से भी गया बीता है। भगवान बुद्ध का वचन है, जब तक संसार का एक भी प्राणी बंधन में बंधा हुआ है तब तक मैं मोक्ष को स्वीकार न करूंगा। मुझे तो पिछड़ों की सेवा ही अभिष्ट है। स्कंद पुराण के भक्त प्रहलाद की भावना है, दुखियों में ही मुझे भगवान देखते हैं। पीड़ितों की सेवा में मुझे भजन का आनंद मिलता है। ऋषि की कामना है, मुझे राज्य सुख, स्वर्ग, मुक्ति और कुछ नहीं चाहिए। मेरी तो दुखियों के दुख दूर करते रहने की ही कामना है। यह साम्य योग्य हुआ। समर्थ व्यक्ति अपनी समर्थता असमर्थों को बांटे, ज्ञानवान अज्ञानियों को अपने समतुल्य बनाए, धनी अपनी संपदा द्वारा दूसरों को अर्थ संकट से उबारे। सज्जन स्वयं ही सज्जन बने रहने में संतुष्ट न रहें, वरन अन्यों को भी
सज्जन बनाने के प्रयत्न में संलग्न रहें। इस प्रकार एक ऊंचा दूसरा नीचा न रहेगा। टीले और खाई को पाटकर समतल बनाने के प्रयासों को समता कहा जा सकता है। इसी समता सिद्धांत का तत्व ज्ञान में प्रतिपादन किया गया है। छोटों और बड़ों का, पत्नी और भगिनी का, दुष्ट और संत का भेदभाव छोड़कर सबके साथ एक सा व्यवहार करने लगना मूढ़ता है। मूढ़ता और समता एक बात नहीं है। सुख, शांति और प्रगति की समस्त संभावनाएं न्याय एवं औचित्य के अवलंबन पर निर्भर हैं। जहां अनीति बरती जाएगी वहां विग्रह खड़े होंगे और संकट के घटाटोप छाने लगेंगे। अस्तु व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में सद्भावना, सहकारिता का वातावरण बनाया जाना, बने रहना हर दृष्टि से आवश्यक है। पैनी नजर से यह देखते रहना चाहिए कि कहीं अनीति तो नहीं पनप रही है, अनौचित्य का पक्ष प्रबल तो नहीं हो रहा है। इस संदर्भ में उपेक्षा बरतने पर अशांति ही जन्मेगी और अवगति ही होगी। इन दिनों बिलगांव की दुष्प्रवृत्तियों का बुरी तरह विस्तार हो रहा है। लोग यह भूलते जा रहे हैं कि एकता और समता का सुख, शांति, समृद्धि और प्रगति के साथ कितना सीधा संबंध है। जब इसमें व्यतिरेक उत्पन्न होते हैं तो संकट गहराने लगते हैं। इनके मिलकर मजबूत रस्सा और धागे मिलकर टिकाऊ कपड़ा बना है। उन्हें अलग अलग कर दिया जाए तो मात्र कचरा ही शेष रहेगा। समर्थता और सुव्यवस्था सद्भावना और सहकारिता पर ही निर्भर है। यह सनातन सत्य इन दिनों झुठलाया जा रहा है और हर क्षेत्र में अलगाववाद का बोलबाला हो रहा है। विघटन का उल्टा क्रम चल पड़ा है। यह संभावनाओं की दृष्टि से बुरे लक्षण हैं। इन्हें रोकना और सुधारना हर उदारचेता का सुनिश्चित कर्तव्य है। जाति पाति के नाम पर, धर्म संप्रदाय के बहाने, गरीबी अमीरी के अंतर से, नर नारी वाले लिंग भेद से एकात्मकता को भारी चोट पहुंच रही है। भाषावाद, प्रांतवाद भी विषैले सर्प की तरह फन फैला रहा है। इन सभी कारनामों से हमारी राष्ट्रीयता, एकता दुर्बल हो रही है और प्रगति की संभावनाओं में व्यतिरेक उत्पन्न हो गया है। इन सभी पर नजर रखने की और असंतुलन को संतुलन में बदलने की आवश्यकता है। जाति पाति के आधार पर बरती जाने वाली ऊंच नीच की मान्यता समाप्त होनी चाहिए। हर क्षेत्र में एकता को प्रश्रय मिलना चाहिए। पिछले दिनों अनुसूचित जातियों और जनजातियों को पिछड़ेपन के अभिशाप में अधिक लदना पड़ा है। अब उसका प्रायश्चित होना चाहिए और प्रचलन में जातिगत असमानता को कोई स्थान नहीं मिलना चाहिए। विषमताओं में एक अधिक दुखदायी विभेद की दीवार है नर नारी के बीच बरती जाने वाली असमानता। दोनों ही वर्ग एक दूसरे के पूरक हैं। गाड़ी के दो पहियों की तरह, दो आंखों, दो पैरों, दो कानों की तरह उनके साधन सहयोग से ही समग्रता बनती है। पुरातन काल में ऐसा था भी। नारी पक्ष को और भी अधिक सम्मान मिलता था। उसे देवी शब्द से संबोधित किया जाता था। शास्त्रकार कहते थे कि जहां नारी का सम्मान होता है वहीं देवता निवास करते हैं, अर्थात वह घर परिवार स्वर्गोपम सुखद परिस्थितियों से भर जाता था। पुस्तक समता के सिद्धांत का प्रतिपालन, लेखक युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऑडियो 2। मध्यकालीन सामंतवादी अंधकार युग में विषम प्रचलनों ने परिस्थितियां बदल दी और आज नारी घर की चहारदीवारी में बंद पिंजड़े के पक्षी की तरह जी रही है। उसे रसोईदारिन, चौकीदारिन, गुड़िया, धाय, पराधीन दासी जैसी स्थिति में गया गुजरा जीवन यापन करना पड़ रहा है। आधी जनसंख्या जब ऐसा गया गुजरा जीवन यापन करे तो स्वभावतः उसका वजन दूसरे नर पक्ष को गले में पत्थर की तरह ढोना पड़ेगा। टूटे पहिए की गाड़ी की तरह इसी प्रकार गृहस्थ की गाड़ी को खींचना पड़ेगा।
अर्धांग पक्षाघात पीड़ित की तरह नारी स्वयं में भारभूत होकर रह रही है। दूसरों की वैसी सहायता उससे कहाँ करते बन पड़ती है जैसी कि सही स्थिति में रहने पर वह कर सकती थी। अपने देश में शिक्षा की वैसे ही काफी कमी है। प्रायः 1/4 पढ़े और 3/4 अनपढ़ हैं। इसमें भी पुरुषों की तुलना में स्त्रियां और भी कम हैं। देहातों में तो नारी शिक्षा का अनुपात और भी कम है। स्पष्ट है कि शिक्षा के अभाव में जानकारियों का क्षेत्र बहुत ही सीमित होकर रह जाता है। समय के अनुरूप जिन सुविस्तृत जानकारियों की आज आवश्यकता है उनसे उन्हें वंचित ही रहना पड़ता है। पुरुष तो समाज संपर्क से कुछ अनुभव तो भी एकत्रित कर लेते हैं, पर घर की चारदीवारी में कैद रहने के कारण नारी के लिए तो वह सुविधा भी नहीं है। इस स्थिति को बदला जाना चाहिए। नारी शिक्षा का विशेष प्रबंध करना चाहिए। समाज संपर्क में आकर अनुभव संपादन का भी उन्हें अवसर मिलना चाहिए। कुरीतियों में से अनेकों ऐसी हैं जिन्होंने नारी की स्थिति को और भी अधिक गई गुजरी बनाकर अनर्थ खड़ा किया है। इन दिनों नारी को नर की तुलना में हेय मानने की आम प्रथा है। लड़की का घर में जन्म होते ही सबके मुंह लटक जाते हैं और लड़के के जन्म पर खुशियों के गीत गाए जाते और बधाई बजते हैं। यह बुरी बात है। अपनी बेटी कल किसी की बहू बनेगी तो दूसरे घर की लड़की अपने घर भी तो आएगी। इससे उसे पराये घर का कूड़ा मानना गलत है। यह तो आदान प्रदान का सीधा, सरल और उपयोगी तरीका है। लड़का बुढ़ापे का सहारा बनेगा, वंश चलाएगा आदि मान्यताएं भी झूठ मान्यताओं पर निर्भर है। आजकल की संतानों से किसी बूढ़े को कोई बड़ी आशा नहीं करनी चाहिए। अपनी स्थिति आगे तक ऐसी बनाए रहनी चाहिए कि किसी पर भार बनकर न रहना पड़े। वंश चलने या डूबने की बात भी मन से पूरी तरह निकाल देनी चाहिए। हनुमान, शंकराचार्य, दयानंद, विवेकानंद, विनोबा, बुद्ध, ईसा आदि का वंश नहीं चला तो उनका क्या हर्ज हो गया। रावण के, धृतराष्ट्र के बड़ी संख्या में संतानें थीं, पर उन्होंने अपने पूर्वजों का क्या हित साधन किया। जनक की लड़की ने ही अपने पिता का वैसा गौरव बढ़ाया जैसा कि लड़के भी नहीं बढ़ा पाते। आधी जनसंख्या नारी और आधी नर के रूप में है। सृष्टि संरचना की इसी में बुद्धिमत्ता और सुव्यवस्था है। ऐसी दशा में नर और नारी के बीच अंतर करना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। दोनों को समान सम्मान और प्रगति के लिए समान अवसर मिलना चाहिए। जो अनौचित्य बढ़ता जा रहा है उसका यथाशीघ्र अंत करना चाहिए। नारी की दयनीय पिछड़ी स्थिति होने का एक बड़ा कारण यह है कि उसके लिए प्रगति के द्वार अवरुद्ध कर दिए गए हैं। यदि वे खुले हुए रहते तो नारी हर क्षेत्र में नर की समानता कर रही होती और उससे कहीं आगे भी होती। उसे सृष्टि ने किसी भी दृष्टि से पिछड़ी या दीन दुर्बल नहीं बनाया। अवसर मिले तो वह अब भी अपना व्यक्तित्व विकसित कर सकती है। परिवार के लिए गृहलक्ष्मी के रूप में हर प्रकार से उपयोगी सिद्ध हो सकती है। समाज को समुन्नत बनाने में बढ़ चढ़कर योगदान दे सकती है। जिन हथकड़ी बेड़ियों ने नारी को पिछड़ेपन के बंधनों से जकड़ रखा है उनमें एक है दिन रात उसका घरेलू काम धंधे में जुटा रहना। दूसरा है प्रजनन का इतना भार उस पर लादना जिसे वहन करने में ही उसकी समूची शारीरिक और मानसिक क्षमता को अल्पकाल में ही गंवा बैठना। यह दोनों बंधन थोड़े ढीले हों तो वह हर क्षेत्र में पुरुषों के समान ही समर्थ सिद्ध हो सकती है। होना यह चाहिए कि घरेलू काम काज को नर नारी मिलजुल कर सीमित समय में संपन्न कर लिया करें। किसी की प्रतीक्षा में किसी को समय बर्बाद न करना पड़े। यह नीति घरों में अपना ली जाए तो बच्चों से लेकर बूढ़ों तक को एक मनोरंजक कार्य से लगे रहने का अवसर मिलेगा। उससे किसी को पूरा समय बर्बाद न करना पड़ेगा। घरेलू कामों में सभी के दक्ष रहने से कोई परावलंबी न हो सकेगा। नारी प्रगति के लिए परिवारों में ऐसे प्रचलनों को व्यवहारिक स्थान मिलना चाहिए।
जिससे बचे हुए समय में महिलाएं योग्यता संवर्धन एवं उपार्जन आदि में अधिक योग्यता अर्जित कर सकें। दूसरा अनुबंध यह अपनाया जाए कि अधिक संतानोत्पादन का भार न लादा जाए। इससे जननी का शरीर खोखला होता है, पिता पर आर्थिक भार बढ़ता है, परिवार की सुविधाओं में कटौती होगी तो बच्चों को समुचित सुविधाएं उपलब्ध न होने से उनका विकास रुकता है। देश पर बढ़ती हुई जनसंख्या का इतना बोझ लगता है जिससे प्रगति की सारी संभावनाएं जनसंख्या वृद्धि की चट्टान से टकराकर चूर चूर हो जाती हैं। एक तथ्य सबको भली प्रकार हृदयंगम कर लेना चाहिए कि अगली शताब्दी नारी प्रधान युग के रूप में सामने आएगी। पुरुष ने अब तक अपने दर्प का ही परिचय दिया है और विनाश विग्रह के सरंजाम खड़े करने में अग्रणी रहा है। अगले दिनों नारी के श्रद्धा, करुणा, सद्भावना, सेवा परायणता और सृजन संभावना का लाभ मनुष्य समुदाय को, समस्त विश्व को मिलने वाला है। उद्यान के लिए पौध अभी से तैयार करनी चाहिए। विकसित स्तर की नारियों को तैयार करने का ठीक यही समय है। उस उत्पादन के लिए हमें पूरी श्रद्धा और तत्परता के साथ योजनाबद्ध रूप से कार्यरत होना चाहिए। एकता और समता के तत्व ज्ञान को चरितार्थ करने के साथ विषयों को भी आगे बढ़ाने, ऊंचा उठाने की प्रक्रिया में कार्यरत होना चाहिए।